केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं बिहार से ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास पेशकश। बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में आज फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई और फर्स्ट फेज में बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। बम्पर वोटिंग लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन लखीसराय में बीजेपी के विरोधी इसी बात से तनाव में आ गए और हुआ यूं कि वहां पर लखीसराय में बीजेपी के प्रत्याशी और प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला कर दिया गया। हालांकि इस हमले के बाद विजय सिन्हा की ओर से यहां पर जवाबी कार्रवाई की गई और ये कहा गया कि दरअसल जिन लोगों ने आज उपद्रव किया है उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। एनडीए की सरकार बन रही है, इसलिए विपक्षी बौखलाए हुए हैं और इसीलिए उनके काफिले पर हमला किया गया है। उनकी ओर से यह भी दावा किया गया कि सरकार बनी तो आरजेडी के गुंडों पर, उनकी छाती पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हालांकि ये बवाल कैसे हुआ और इस बवाल के बाद कैसे बिहार की सियासत गर्मा गई है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? रफ्तार को क्या बुझो? बढ़ाओ पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ चेक करो। तुम बोलने वाले कौन? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग क्या हुई? विरोधी खेमे के नेता बौखला गए। लखीसराय में डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला बौखलाहट का ही प्रमाण है। जनता के उत्साह और बम्पर वोटिंग से एनडीए के विरोधी माहौल खराब करने पर उतर आए। अब आप इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का काफिला लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र में था। सिन्हा क्षेत्र की जनता से मिल रहे थे, तभी कुछ अराजक तत्वों ने विजय सिन्हा के काफिले पर हमला कर दिया। डिप्टी सीएम की गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंके गए। आरोप है कि आरजेडी समर्थकों ने विजय सिन्हा के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया, नारेबाजी करने लगे। वहीं इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। कि मैं वो गाड़ी दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले यही इसी में सवार थे विजय सिन्हा और ये गाड़ी दिखाई जरा। इसमें गोबर के निशान अभी भी लगे हुए हैं। यहाँ पर शीशे पर गोबर के निशान। संतोष थोड़ा आगे अगर आप दिखा सकते हैं, ये गोबर के निशान और यहाँ शीशे साफ तौर पर दिख रहे हैं कि अभी भी वो निशान लग रहे हैं। सर, बुलडोजर एक्शन की आपने बात कही थी। पूरी तरह से बिहार में गुंडा के छाती पर बुलडोजर चलेगा। मुजफ्फरपुर में एक बलात्कार किया था राजद का समर्थक, घर पर और उसका होटल पर बुलडोजर चलाए थे। और बिहार में सरकार बनेगी, इस तरह के गुंडे मानसिकता के लोग, हर समाज के अच्छे लोगों का बोलबाला होगा। अपराधी, गुंडा और भ्रष्टाचारी का कतई महत्व नहीं देंगे। लखीसराय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का गृह जिला है। लखीसराय से ही विजय सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अपने गृह जिले में हुए इस हमले से डिप्टी सीएम भड़क गए। इस हमले के लिए आरजेडी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। कहा कि आरजेडी के गुंडों ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की, उनके पोलिंग एजेंट को मतदान करने से रोका गया। डिप्टी सीएम ने इस हमले को आरजेडी की जंगल राज की मानसिकता का प्रतीक बताया और चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी और माहौल खराब करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अराजक तत्वों की छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। व्यक्ति जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। हालांकि डिप्टी सीएम का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ा और लखीसराय के एसपी को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें कायर और कमजोर तक कह डाला। मैं इसी गांव में हूँ, समुच्चा भीड़ आगे आ रही है। आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यहीं धरना पर बैठेंगे।
ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। बात यही खत्म नहीं हुई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विरोधियों और एसपी को फटकार लगाकर जैसे ही आगे बढ़े, आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह से उनका आमना सामना हो गया। फिर क्या था, दोनों नेता सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए। काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? सर तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बुलाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ चेक करो। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। मामले की खबर मिलते ही लखीसराय के एसपी समेत जिले के आला अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि हालात नियंत्रण में हैं। लखीसराय एसपी ने कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है, दोषियों की पहचान की जा रही है। एक्चुअली सभी जगह तो सीएपीएफ लगा है, बूथ बहुत स्मूथली और शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। वहाँ पे भी करीब 70% के आसपास उनका वोटिंग हुआ है। हाँ, बूथ से बाहर में जो है कुछ ग्रामीण जो है उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी में उनका गाड़ी के ऊपर गोबर वोबर फेंका थे। रोड नहीं बना था, इसके लेकर विरोध कर रहे थे। फिर हम डीएम सब वहाँ गए, शांतिपूर्वक उनको फिर, लेकिन वोट में कहीं पर भी कोई मतलब ये नहीं हुआ, मतलब 1 मिनट के लिए भी बाधा नहीं पहुँची है। आप इस पर हम लोग चिन्हित करके FIR करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब लोगों ने जरूर जो किया है वो स्वीकार्य नहीं है, वो अशोभनीय है, वो कानून का भी उल्लंघन है। लेकिन अगर कहा जाए पथराव तो पत्थर नहीं था, कहा जाए कि हमला तो हमला नहीं था। लेकिन लोगों ने जो विरोध का तरीका किया कि उनकी गाड़ी के ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका, वो अच्छा नहीं है। जो प्राथमिक चीज़ थी, हम लोग जाके जो मौके का मुआयना था वो कर लिए, वो देख लिए। पथराव जैसी कोई बात नहीं थी, घेराव भी उनका इस तरह से नहीं था। जब गांव में विरोध हुआ तो वो वापस लौट रहे थे। तो जो भी सेक्टर पदाधिकारी से हम लोग रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसकी जो प्रारंभिक जाँच करके आगे जरूर उस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इधर दूसरी तरफ डिप्टी सीएम के काफिले पर हमले की खबर के बाद चुनाव आयोग तुरंत एक्शन में आ गया। चुनाव आयोग ने फौरन बिहार के डीजीपी को फोन लगाकर इस मामले की जांच का आदेश दिया। हालांकि विजय सिन्हा के आरोपों पर आरजेडी के नेता मैदान में उतर आए। मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी ने इस हमले के लिए विजय सिन्हा पर ही सवाल खड़े कर दिए। वीणा देवी ने कहा कि बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए खुद पर हमले करवाती है। अरे वो सब अपने से करवाते हैं, वो सब अपने से करवाते हैं कि कैसू वोट बढ़े, कैसू अथी बढ़े। 2-2, 3-3 बार तो हम जिता दिए तो सीएम बन गए। आप देखेंगे कि सीएम बनते हैं। बहरहाल पहले चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। लेकिन लखीसराय में बिहार के डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला बड़ी प्रशासनिक चूक को दिखाता है, साथ ही महागठबंधन के नेताओं की मंशा को भी। ऐसे में 14 तारीख को आने वाला परिणाम बताएगा कि इस शोर के पीछे का सच क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग संपन्न हो गई है। 2020 से ज्यादा वोट परसेंट ने बता दिया कि बिहार की जनता चुनाव को लेकर कितनी संजीदा और जागरूक है। परिणाम आने से पहले छप्पर फाड़ वोट प्रतिशत का आंकड़ा आधी आबादी की ताकत और उनकी व्यक्तिगत भूमिका की तस्वीरें बयां कर रहा था। हिंदू हो या फिर मुस्लिम महिला, निष्पक्ष चुनाव की राह पर सब एक साथ खड़े थे। चुनाव आयोग का नियम सबके लिए बराबर था। बुर्का नशी महिलाओं को पहचान मिलाने पर कोई आपत्ति और ऐतराज नहीं था, और जिन्हें आपत्ति थी उनकी विरोधी सोच पर यह करारा तमाचा था। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कहा था कि नियम सबके लिए बराबर है और खासकर चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए बुर्का नशी महिलाओं की पहचान की जांच होगी। तब महागठबंधन ने इसका विरोध किया था, लेकिन आज जब पहले फेज की वोटिंग हो रही थी तब उन्हीं बुर्का नशी महिलाओं ने साफ कर दिया कि वे चुनाव आयोग के फैसले का समर्थन करती हैं। हाँ, बुर्का हटा के देखा चेहरा, उसके बाद वोट गिराए, उसके बाद आए तो बुर्का नीचे गिराए। तो इससे आप सहमत हैं? सहमत है।
फिर पर्दा उठाया, देख लिया, नाम चला। तो उसमें आपको कोई नाराजगी हुआ या कुछ नहीं। ये क्या होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्यों? इंसान की साबुती पकड़ा जाना चाहिए, कौन इंसान है नहीं है। उनके साथ उन चेहरा की, फेस की पहचान, चेहरे की पहचान की जा रही है कि बुर्के के अंदर, नकाब के अंदर कहीं कोई दूसरी औरत तो नहीं है। तो ये सही है, जिसका जो अपना अधिकार है वही नहीं इस पे रहेगा, तो उसका जिसका जो है वही चेक कर करके कोई गलत नहीं हो रहा। इनका फेस देख रहे हैं और इनका वोटर ID से मिलान कर रहे हैं। तो इससे ये किस ये वोटिंग में एक नियम बना है, जो आदमी कवर रहेगा फेस उसका, उसको देखना है। मेरी ड्यूटी वही है। तो ये वोट चोरी रोकने का ये बहुत बड़ा जी, क्या इससे एडवांटेज मिलेगा? इससे गलत नहीं होगा। आज वोट करने अपने बूथ पहुंचे गिरिराज सिंह ने बुरके की जांच को जायज बताया ताकि बोगस वोटिंग पर आगे चलकर कोई आपत्ति न हो। चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू है। चुनाव के महापर्व में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने सकारात्मक प्रयास किए थे, लेकिन महागठबंधन को यह नागवार गुजर रहा था। समझना इतना मुश्किल भी नहीं कि मंशा क्या रही होगी, लेकिन आयोग के निर्देश का नतीजा था कि एक ही घर में अपने अपने मुद्दों के साथ अलग अलग वोटर, जिसमें खासकर मुस्लिम महिला वोटर्स शामिल थी, जो लोकतंत्र की कतार में खड़ी होकर और भी मुस्लिम महिला वोटर्स के लिए एक मानक सेट कर रही थी, जो एक संदेश भी था कि अगले फेज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कैसे की जाए। कोई दिक्कत वोटिंग को लेकर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या चेहरा भी उतार कर देखा गया है? नहीं, अंदर कोई चेहरा उतार नहीं देखा। वेरीफाई किया गया है कि ये सीट, इससे कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत। इससे लेकर बहुत लोग सवाल उठाने लगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बुर्का नहीं हटाना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन जरूरी है ना। ऐसे आप वोट डाल रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, बुर्का में तो पता नहीं चलता है कौन है नहीं है। तो वो सही पार्टियों ने इसे लेकर कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बुर्का नहीं हटाना चाहिए। बुर्का आंगनबाड़ी सहायिका है, लेडीज है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र में भरोसा ही इसकी मजबूती को सुनिश्चित करता है, और जब मुस्लिम महिलाओं ने आयोग के बुर्का नशी की पहचान वाले निर्देश से खुद को जोड़ा, तो बूथों पर बड़ी संख्या में पहुंची मुस्लिम महिलाओं ने मानो उन सभी शोर शराबे और आपत्तियों पर प्रहार कर दिया, और यही जनता की जीत हुई और धोखे वाली मानसिकता की करारी हार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बुर्का पहनकर वोट डालने आई महिलाओं ने इलेक्शन कमीशन के उस निर्देश पे अपनी सहमति की मुहर लगा दी, जब उनकी ओर से कहा गया कि ये पारदर्शिता के लिए है, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। खैर, खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात बिहार चुनाव की ही करते हैं। इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव जंगल राज और विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, ये सभी देख रही हैं। जिस तरीके से नेताओं की ओर से बयानबाजी हो रही है, आर पार की लड़ाई है। जहां पे एनडीए के लोग महागठबंधन को जंगल राज की याद दिलाते हैं, तो वहीं महागठबंधन के लोग विकास के दावे को लेकर के जनता के बीच में जा रही हैं। उधर राहुल गांधी हैं, जो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बाद जिनकी ओर से कल यहां पे उनकी ओर से हरियाणा में वोट चोरी के जरिए सरकार बनाने के आरोप लगाए गए थे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की ओर से संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाए गए हों, उनकी ओर से तमाम बातें कही गई हों। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बार बार संवैधानिक संस्थाएं ही टारगेट पर क्यों होती हैं। सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो फिर जवाब मांगने के लिए जो सबूत होता है वो पेश क्यों नहीं किए जाते। आखिर क्यों सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, आखिर क्यों नहीं बाकी चीज़ों का सहारा लिया जाता है। क्या सिर्फ और सिर्फ ये रणनीति है, चूक है, या फिर ध्यान केंद्रित करने का तरीका? दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर आज मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया। बिहार में आज 64% से ज्यादा मतदान हुआ। महिलाएं, बुजुर्ग सभी ने घरों से निकलकर बम्पर वोटिंग की। हालांकि परिणाम किसके पक्ष में आएगा ये तो साफ नहीं है,
लेकिन आज के मतदान से एक सवाल सबके सामने खड़ा हो गया है कि क्या तेजस्वी यादव ने पहले फेज में ही सरेंडर कर दिया है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल राहुल गांधी ने हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी का आरोप लगाया था, तो आज तेजस्वी यादव ने बिहार में स्लो वोटिंग और बिजली काटने जैसे आरोप लगा दिए। नतीजों से पहले तेजस्वी का सरेंडर, चुनाव आयोग पर आरोप सियासी प्रयोग, लालू परिवार ईसी पर हमलावर। वहीं चुनाव आयोग के अधिकारी आज दिन भर सोशल मीडिया पर आरजेडी और कांग्रेस की ओर से फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश करते रहे। दरअसल चुनाव ठीक चल रहा था, तभी आरजेडी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा किया गया और आरजेडी ने मुजफ्फरपुर की साहेबगंज विधानसभा में वोट चोरी का आरोप लगा दिया। आरजेडी ने चुनाव आयोग से तुरंत एक्शन लेने की मांग की। हालांकि आरजेडी के वीडियो पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया और बताया कि सभी संबंधित मतदाताओं की ओर से सुगमता से मतदान किया गया है। देखिए, जितनी भी शिकायतें आई हैं उसमें कई, इवन मुजफ्फरपुर से भी 3 शिकायतें जो मेरे पास आई हैं, मुझे पता चला, मैंने तुरंत भेजा तो पता चला उनका नाम है। मे भी कन्फ्यूजन की वजह से रह गया हो, लेकिन उनका नाम था और फिर वोटिंग करके आया था। और ये शिकायत मुझे लगता है 30 मिनट आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने निपटारा की थी। उसी तरह की जितनी भी शिकायतें आई वो हम लोगों ने वेरीफाई की और गलत पाई हैं। वहीं आरजेडी सिर्फ वोट चोरी के आरोपों तक ही सीमित नहीं रही। आरजेडी ने एक और ट्वीट किया और लिखा, पहले चरण की वोटिंग में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। एक तरफ चुनाव आयोग दिन भर आरजेडी के दावों को भ्रामक बताता रहा, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता आरजेडी के दावों को चुनाव आयोग के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं। यही चुनाव आयोग और यही हमारा संविधान और लोकतंत्र, जिसके कारण केवल वोट से सत्ता परिवर्तन होते रहे। कांग्रेस जीती भी रही है, कांग्रेस हारती भी रही है, और आज जब जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो वो रिएक्ट कर रहे हैं। भूले नहीं हैं, उन्होंने तो पूरी व्यवस्था ही समाप्त कर दी थी, समाजवाद नहीं परिवारवाद। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पहले फेज की वोटिंग में धांधली के आरोप लगाए। रोहिणी ने एक्स पर लिखा, मतदान को प्रभावित करने के लिए वोट चोरी की कारस्तानी, धांधली के हथकंडे जारी हैं, बदलाव की जंग है, इसलिए अंतिम पल तक बूथ पर टिके रहकर सतर्क रहना निहायत ही जरूरी है। इसमें से जितने भी मतदान केंद्र थे उसमें से शहरी क्षेत्रों में लगभग 8,608 मतदान केंद्र थे और ग्रामीण क्षेत्र में 36,733 मतदान केंद्र थे। निर्वाचन लड़ने वाले जो कुल उम्मीदवार इस प्रथम चरण में 1,314 थे, जिसमें 1,192 पुरुष और 122 महिला उम्मीदवार हैं। ईवीएम और वीवीपैट जो इस प्रथम चरण में प्रयोग किए गए, इसमें बैलेट यूनिट जो प्रयोग हुए 47,263, कंट्रोल यूनिट 45,341 और वीवीपैट 45,341। सवाल ये है कि महागठबंधन के दिग्गज नेता राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्योंकि आरोप लगाने के बाद न तो राहुल गांधी ही सबूत देते हैं और न ही तेजस्वी यादव और उनका परिवार। इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव ने पहले फेज में ही सरेंडर कर दिया है? जो 15-20 साल राज में नहीं बदल पाए, उन्होंने एक ही काम किया, उस राज करने वाले, जंगल राज लाने वाले लालू प्रसाद यादव जी का चित्र ही अपने पोस्टर से हटा दिया। अरे तेजस्वी जी, आपने बदला है तो पिता का फोटो गायब कर दिया, भाई को पार्टी से बाहर कर दिया, बहनों को घर पे बिठा दिया, लेकिन बिहार की जनता जंगल राज को भूली नहीं।
बिहार की 121 सीटों पर छिटपुट घटनाओं के साथ चुनाव संपन्न हो गया है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि आरोप लगाना और फिर भाग जाना, ये पॉलिटिकल पैटर्न राहुल और तेजस्वी यादव को चुनाव में कितना माइलेज देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार की जनता ने इस बार जंगल राज पर वोट दिया है या फिर विकास के मुद्दे पर वोट दिया है, रोजगार के मुद्दे पर वोट दिया है या पलायन के मुद्दे पर वोट दिया है? ये तमाम बातें तब सामने आएंगी जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन ये तो सच है कि इस बार बिहार के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान में अपना जो अधिकार है उसका इस्तेमाल किया है और इस बार बीते कई चुनाव के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 64% वोटिंग हुई है। हालांकि सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि क्या इस बार जनता ने मौजूदा सरकार के हाथों को मजबूत करने के लिए वोट दिया है? क्या जनता ने इस बार विकास के मुद्दे पर वोट दिया है या फिर जनता की मंशा कुछ और है? बम्पर वोटिंग का इशारा क्या कहता है, समझाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानसभा के पहले चरण में बम्पर वोटिंग ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले चरण में 64% से ज्यादा वोटिंग ने लोकतंत्र की कतार में खड़े इन साधकों का चुनाव पर भरोसा और भी बढ़ा दिया। फर्स्ट टाइम वोटर्स से लेकर उम्र के हर पड़ाव पर विकास की रफ्तार को देखने वाले बुजुर्ग वोटरों का रेला बता रहा था कि इस बार वोटिंग छप्पर फाड़ होने वाली है। इस बार का चुनाव बिहार की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, क्योंकि बिहार की जनता विकास को मात्र एक शब्द के तौर पर नहीं चाहती, बल्कि बदलते माहौल में सुशासन के साथ विकास की फुल गारंटी चाहती है। बिहार की जनता अपने मताधिकार की कीमत बखूबी समझने लगी है। जनता को पता है उनके वोट की चोट से मजबूत सरकार बनेगी। यही वजह है कि पोलिंग बूथों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें लग गईं। आम और खास हर किसी ने फिर एक बार विकास के नाम पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये वही जनता है जिन्होंने 15 साल तक बिहार को विकास के हर पायदान पर सरकते देखा, जंगल राज देखा, गुंडा राज देखा, लेकिन अब यही जनता मजबूत सरकार चाहती है, सुशासन वाली सरकार चाहती है। पोलिंग बूथों पर कतारें इस बात का प्रमाण है कि बिहार बदल रहा है। बिहार जाति के बंधनों से मुक्त हो रहा है। बिहार विकास को महसूस कर रहा है और बिहार की आधी आबादी भी अपने अधिकारों का प्रयोग करना जान चुकी है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो। पहले चरण में 64% से ज्यादा मतदान उत्साहित करने वाला है। ये अगले फेज के मतदाताओं को मतदान केंद्रों की तरफ लाने के लिए प्रेरित करने वाला है। लेकिन सियासी गलियारों में मतदान के प्रतिशत के पीछे कुछ चर्चाएं भी हो रही हैं, कुछ सवाल भी हो रहे हैं। मसलन बम्पर मतदान तो किसे बिहार की कमान? 20 साल के सुशासन के पक्ष में क्या वोटिंग हुई? क्या एंटी इनकम्बेंसी ने लोगों को बूथ तक पहुंचाया? क्या विकास के नाम पर प्रचंड वोटिंग की गई? क्या जनता मौजूदा सरकार से संतुष्ट है? क्या महिला वोटरों को नीतीश पर भरोसा है? वोट डालने आए यही सोच के बाल बच्चा का विकास आगे दिया बढ़ाना चाहिए। बाल बच्चा का विकास, हाँ यार का है वोट डाल रहे के लाल काट नहीं दिल ने बाल बच्चा का लाल काट देने है। हमें के जिये कि नहीं है। बिहार के लोग सब खट रहा है, दिल्ली रहे, पंजाब रहे, यहाँ यदि फैक्ट्री रहता यहाँ खट के जी लेता। उतना दूर बाल बच्चा, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार नहीं दे रहा यार का है। और महिलाओं के लिए सब हाँ, महिलाओं का नाम है जो रोजगार दीजिए। मम्मी पापा को छोड़ के किसी अदर स्टेट में जाके पढ़ना पड़ता है। मैं स्पेशली मैं वोट देने के लिए अभी तक रुकी हुई थी कि ताकि मैं ऐसे इनको चुनूं कि एजुकेशन हमारा डेवलप हो, मेडिकल का कोर्स करना हो। कहाँ जाते हैं हम लोग बाहर जाना पड़ता है, मैडम, ऐसे बड़े शहर में जाना पड़ता है। हाँ, तो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हाँ यहीं पर हो जाए। विकास होगा अथवा नहीं होगा, विकास तो बोल ही रहा है हो ही जाएगा, होबे नहीं कर रहा है। उसको छोड़ दो, कम से कम शांति से कमाने दो, खाने दो। दरअसल इस बार का वोटिंग प्रतिशत बिहार के लिहाज से ऐतिहासिक है। इससे पहले साल 2000 में आखिरी बार 60% वोटिंग हुई थी। जनता ने लालू राज के खिलाफ बदलाव के लिए वोट किया था, लेकिन बिहार में इस बार
20 साल के वोटिंग पैटर्न का रिकॉर्ड टूटा है। हाई वोटिंग मतलब जनता में जबरदस्त क्रेज। ये बताता है कि जनता चुनाव में बेहद सक्रिय है। लोग रोजगार, विकास, जाति के मुद्दों पर सक्रिय हैं, लेकिन ये बढ़ा वोट अक्सर युवा प्लस महिलाओं का रहता है। बिहार में युवा 7,78,000 हैं और महिला 48%। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ना सत्ता के प्रति रुझान दिखाता है। बिहार में आखिरी बार साल 2000 में 60% से ज्यादा मतदान हुआ। 60% से ज्यादा वाली इस वोटिंग ने सत्ता पलट दी। 2000 में पहली बार नीतीश 7 दिन तक सीएम रहे। बिहार में जब जब 60% से ऊपर वोटिंग हुई है, तब तब देश की सत्ता में बड़े उलटफेर हुए हैं। 1977 में 60.76% वोट कर बिहार ने इंदिरा की सत्ता हिलाई। 1991 में 60.35% वोट कर बिहार ने चंद्रशेखर की विदाई की। इसलिए बिहार को देश की राजनीति का थर्मामीटर भी कहते हैं। वैसे भी उच्च टर्नआउट आमतौर पर ग्रामीण और महिला वोटर्स की सक्रियता से जुड़ा होता है, जो एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू को मजबूत बनाता है। क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण हो या फिर महिलाओं के लिए नीतीश की योजना, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में नीतीश ने 10-10 हजार रुपए भेजकर उनका मान सम्मान बढ़ा दिया है। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं है और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती है। अगर वोटर टर्नआउट के पैटर्न को देखें तो 2010 के बाद लगातार हर चुनाव में वोट बढ़े और तभी से हर बार नीतीश सीएम बने। यानी बदलाव का टर्नआउट नहीं, बल्कि अपने नेता को चुनने का टर्नआउट है। हालांकि हाई वोटिंग टर्नआउट कभी कभी एक अलार्म भी होता है, खासकर जब किसी दबाव में नए वोटर सक्रिय हुए हों, यानी डर या दबाव से टर्नआउट बढ़ा हो तो खेल पलट सकता है। लेकिन बिहार के वोटिंग की तस्वीरें ग्राउंड पर जो दिखी वो डर या दबाव नहीं, महिला और युवा वोटर का क्रेज था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनावों के पहले चरण में वैसे तो 18 जिलों की 121 सीटें ऐसी थी जहां पे मतदान हुआ है, लेकिन कई चेहरे ऐसे भी है प्रदेश के जिनकी किस्मत, जिनकी साख आज दांव पर लगी हुई है। क्योंकि आज अगर फर्स्ट फेज की वोटिंग की बात की जाए तो आज मैदान में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे कई प्रत्याशी ऐसे थे जिनको लेकर के आज वोटिंग हुई है। हालांकि जो नतीजे सामने आएंगे वो ये बताएंगे कि जो इन चेहरों को लेकर के वोटिंग हुई है वो असल में चेहरों पर वोटिंग हुई है या विकास के मुद्दों पर हुई है या क्षेत्र में कामकाज को लेकर हुई है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। बिहार चुनाव के पहले फेज में मतदाताओं ने बटन दबाया तो दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर के अलावा नीतीश कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत पर आज मतदाताओं ने मुहर लगा दी। मैदान में दिग्गज, ईवीएम में किस्मत। तेज प्रताप, तेजस्वी, किस्मत चमकेगी। सम्राट और विजय, बिहार किया फतेह। बिहार में चुनाव तो आज 18 जिलों की 121 सीटों पर हुआ है, लेकिन सभी की नजर राघोपुर, तारापुर, महुआ, मोकामा, रघुनाथपुर और अलीनगर जैसी वीवीआईपी सीटों पर थी। क्योंकि राघोपुर से खुद तेजस्वी यादव, महुआ से तेज प्रताप यादव, तारापुर से सम्राट चौधरी, मोकामा से अनंत सिंह और अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर ने चुनाव लड़ा है। 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। और आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे हैं। आप देखिएगा इस बार भी जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। मैंने सारी मेहनत जो करनी थी कि आज उसका परीक्षा है। बस बूथ पे जा कर के चेक कर रही हूँ कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो
और आसानी से सब लोग अपना मतदान कर मैं पाएं। देख रहा हूँ सुबह से आप निकले हैं, कई बूथों का आपने निरीक्षण किया, हालचाल जाना कि आखिर क्या माहौल है। जी सब देख रही हूँ कि कहीं कोई असुविधा तो नहीं हो रही है मतदाताओं को। मतदाता बहुत जागरूक है, उनको मालूम है कि देश में उनको किस तरीके की शांति चाहिए और क्या वातावरण चाहिए, तो अपने हिसाब से ज़रूर अच्छे भारत के लिए मतदान कर रहे होंगे। राघोपुर में तेजस्वी का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी सतीश कुमार से रहा, तो महुआ में तेज प्रताप को आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन ने टक्कर दी है। तारापुर में एनडीए के सम्राट चौधरी के सामने महागठबंधन ने अरुण शाह को प्रत्याशी बनाया था, तो अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर का मुकाबला महागठबंधन के विनोद मिश्रा से रहा। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद मोकामा का मुकाबला भी काफी दिलचस्प हो गया। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जनसुराज के प्रत्याशी सूरज कुमार को टक्कर देते नजर आए। ये सभी नेता दिग्गज हैं और ये सीटें इनका गढ़। हर सीट का मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है, इसलिए इस चुनाव में इन सभी नेताओं की प्रतिष्ठा, सम्मान, ताकत और राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। एक मैसेज हम आगामी मुख्यमंत्री से जैसे सिंपल मैसेज, जैसे महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, चलिए वोट कर दिया है। हाँ, क्या मैसेज देना चाहिए? कितनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है, कितनी सीट आ रही है? को लेके हम पूरे तरीके से आश्वस्त हैं और अभी हम महुआ निकल रहे हैं। माता जी ने आशीर्वाद दिया आज आपको जीत का। जी, माता जी ने आज आपको आशीर्वाद दिया जीत का, और रोहिणी ने मुझे कहा कि भाई हमारे दिल में है। देखिए, माता पिता तो आशीर्वाद देते हैं। बिहार में आज 64% से ज्यादा मतदान हुआ है, और अगर दिग्गज नेताओं की सीटों की बात करें तो तेजस्वी की सीट राघोपुर में 64% मतदान, तेज प्रताप की सीट महुआ में 54.88% मतदान, सम्राट चौधरी की सीट तारापुर में 58.33% मतदान, मोकामा में 62.16%, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की सीट रघुनाथपुर में 51.18%, मैथिली ठाकुर की सीट अलीनगर में 58.05 से ज्यादा मतदान हुआ है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सीट लखीसराय में 60.51% वोट पड़े हैं। ये अप्पू पप्पू टप्पू जो इस तरह के अनुकंपा की राजनीति करने वाले सोने के चम्मच लेकर जन्म लेते हैं, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, परिवार और खानदान को हटा दो तो इस अप्पू पप्पू राहुल और तेजस्वी का क्या पहचान है। ये लोकतंत्र का खतरा है, और लोकतंत्र के खतरा, ये बिहार के लोकतंत्र की धरती इनको सबक सिखा देगा इस बार। बिहार के मतदाताओं ने दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर दिया है। हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग भी बम्पर हुई है। ऐसे में ये ट्रेंड क्या कहता है? बिहार में मतदान चेहरे पर हुआ या फिर मुद्दों पर? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ये दिग्गज अपने किले को ढहने से बचाने में कामयाब हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।